हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एसी की रेटिंग्स टनेज में क्यों होती है? हम ये क्यों कहते हैं कि 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, और कई लोगों को ये लगता है कि शायद वो वजन हो, 1 टन वजन का एसी हो, इसलिए 1 टन बोलते हो। कई लोगों को ये लगता है शायद 1 घंटे या 1 मिनट में वो 1 टन हवा इधर से उधर कर देता हो, 1 टन हवा को कूल कर देता हो, इसलिए उसको 1 टन कहते हैं। नहीं, दोनों में से इसका कोई कारण नहीं है। क्यों 1 टन एसी को 1 टन का एसी बोलते हैं, इस बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। ये थोड़ा सा हायर क्लासेस के लिए है वीडियो, पर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखने की कोशिश करूंगा ताकि जो नॉन टेक्निकल आदमी है, उस ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, उसको भी ये समझ में आए। तो ये हम समझेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी कहानी जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने एक नई नई नौकरी एक ऑफिस में ज्वाइन की। जब उसने देखा बाहर गार्डन में एक बेंच लगी हुई है और बेंच के दोनों तरफ एक एक जो गार्ड हैं उसको गार्ड कर रहे हैं कि बेंच पे कोई बैठे ना। उसने उनसे उसका कारण पूछा कि भाई ये बेंच को तुम क्यों गार्ड कर रहे हो? तो उसने बोला हमको नहीं मालूम, हमारे साहब ने बोला है। उसने उनके साहब से जाके पूछा भाई कि ये बेंच को क्यों गार्ड किया जा रहा है, किसी को बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा? उन्होंने बोला हमको नहीं मालूम, हमारे साहब ने हमको बोला था। बोले कहाँ है वो साहब? बोले वो तो रिटायर हो गया। उनसे पूछा, उनने बोला हमको नहीं मालूम, हमें हमारे साहब ने बोला था। उनने भी यही बोला, हमें हमारे सुपीरियर ने बोला था। करते करते 6वीं 7वीं जनरेशन के जब वो सुपीरियर के पास उसने फ़ोन लगाया और लकली वो मिल गए और उनसे बात हुई, जो रिटायर हो चुके थे। अब उनसे बोला कि अरे अब मैं बहुत खोजबीन करते करते पहुंचा हूं और पता चला है वो इनिशियल ऑर्डर आपने ही इश्यू किया था कि उस बेंच में किसी को बैठने न दिया जाए, और आपने उसको रखवाली करने के निर्देश दिए थे, इंस्ट्रक्शन दिए थे। ऐसा क्यों किया आपने? तो उस ऑफिसर का जवाब आया, है अभी तक वो बेंच सूखी नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ परंपराएं होती हैं जो चलती चली आती हैं और समय के साथ उनको बदला नहीं जाता, और कई बार वो पता चल भी जाता है कि अब वो समय के साथ रेलिवेंट नहीं है, तो भी वो हमारी ज़िंदगी में इतनी घुल मिल जाती हैं चीज़ें कि हम उनको बदलते नहीं हैं, वो वैसे ही चलती रहती हैं। मैं आपको 1-2 उदाहरण दूंगा। जैसे कि पावर की यूनिट, जो एसआई यूनिट की अगर आप बात करें, इंटरनेशनल यूनिट की, वो होती है वाट। लेकिन हम पावर की यूनिट अभी भी हॉर्स पावर लेते हैं। ये उस जमाने में था जब हमारे पास किसी तरह की कोई मशीनें नहीं होती थी और किसी चीज की शक्ति की, किसी चीज की पावर की तुलना हम घोड़े से करते थे। 1 घोड़ा कितना खींच सकता है, 2 घोड़ा कितना खींच सकता है, उस हिसाब से हम 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर ऐसा बोलते थे। समय के साथ चीजें बदली, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरीज आ गई और पावर का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, लेकिन हम यूज करते हैं वही हॉर्स पावर। मॉडर्न यूनिट्स भी आ गई हैं जो कि वाट है, किलोवाट है, लेकिन उसके साथ हॉर्स पावर हमारा छूटा नहीं। इसी तरह जब बिजली के बल्ब नहीं हुआ करते थे, बिजली की रोशनी नहीं होती तो हम कैंडल्स यूज करते थे रोशनी के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए। तो इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी की यूनिट कैंडिला बन गई, कैंडल बन गई, और वो अभी भी चला आ रहा है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो समय के साथ नहीं बदलती, हालांकि उससे रिलेटेड चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ये जो 1 टन एसी का कॉन्सेप्ट है, ये भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, पुराने ज़माने में जब मैकेनिकल चीज़ें नहीं आई थी, जब इलेक्ट्रिकल चीज़ें नहीं आई थी, तो चीज़ों को, घरों को या किसी भी चीज़ को कूल करने का एक ही तरीका था, जो हमें नेचुरल आइस मिलती थी उसी से कूल किया जाता था। चाहे फलों को, सब्जियों को, घरों को कूल किया जाए। और मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट कि आइस जो है या बर्फ़ है, वो चीज़ों को किस तरह से कूल करती है। जब भी हम आइस को किसी चीज़ के कांटेक्ट में लाते हैं जिसका टेम्परेचर आइस के टेम्परेचर से ज़्यादा है, समझ लीजिए मैं अपने हाथ में आइस का एक टुकड़ा रखता हूँ, तो आइस पिघलेगी, और पिघलने के लिए वो मेरे हाथ से वो हीट एब्जॉर्ब करेगी। आइस की एक लेटेंट हीट होती है जिसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। पिघलने के लिए, उसको मेल्ट होने के लिए उतनी हीट चाहिए है। वो जिस चीज़ के कांटेक्ट में आ रही है उससे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, तभी वो मेल्ट होगी। तो आइस को अगर मैंने अपनी हथेली में रख दी, आइस मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के लिए वो हीट मेरे हाथ से एब्जॉर्ब करेगी। इस तरह से मेरा हाथ ठंडा हो जाएगा और आइस क्या होगी, वाटर बन जाएगी। तो आइस एक इंडिकेशन था, आइस एक मेजरमेंट था किसी चीज़ को कूल करने की कैपेसिटी का। तो ऐसा कहा जा सकता है जितनी आप आइस रख दें उतनी जल्दी ठंडा होगा। आप 1 किलो आइस लगा दें, ठंडा होगा। 2 किलो आइस लगा दें, अब 2 किलो आइस को पिघलने के लिए और ज़्यादा हीट की ज़रूरत है तो वो और ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगी। 3 किलो आइस रख दें तो वो और ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगी। 4 किलो आइस रख दें तो और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगी। ज़्यादा जल्दी हीट ट्रांसफ़र करेगी तो ज़्यादा पावर हो जाएगा। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था। तो समझ लीजिए
लीजिए एक मोटा मोटा हिसाब कि अपन ने 1 टन आइस ले ली और 1 टन आइस को अगर मुझे एक कमरे को कूल करना है और कमरे के चारों तरफ 1 टन आइस को लगा दिया, अब वो आइस धीरे धीरे कमरे की हीट को एब्जॉर्ब करेगी और मेल्ट होगी और इसको वो ठंडा करेगी। तो जितना हीट ट्रांसफर हुआ, जितना पावर ट्रांसफर हुआ, जितनी हीट आइस ने एब्जॉर्ब की, वो इक्विवेलेंट है 1 टन एसी के बराबर। लेकिन इस तरह से नहीं, हमें कोई टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम पावर की बात करते हैं तो वो होता है हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो हमने ऐसी एक डेफिनेशन बनाई कि मान लीजिए एक कमरा आप कूल करना चाहते हैं, उसके चारों तरफ आपने 1 टन आइस लगा दी और अगर वो 24 घंटे में पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है 0 डिग्री सेल्सियस का, तो इस 24 घंटे के दौरान जितनी हीट इधर से उधर ट्रांसफर हुई, आइस ने जितनी हीट अपने आप में एब्जॉर्ब कर ली अपने को वाटर बनाने के लिए, और उसको कैलकुलेशन में लाएं आपकी अगर 24 घंटे में इतनी हीट ट्रांसफर हुई तो 1 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर होगी, तो जो पावर की रेटिंग आती है उसको बोलते हैं हम 1 टन एसी के पावर के बराबर। ये डेफिनेशन थी, आप माने ना माने, एक्चुअल आज भी एयर कंडीशनिंग के चैप्टर्स में लोगों को यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। तो आपका एसी अगर 1 टन का है तो आप मान लीजिए चारों तरफ 1 टन आइस रखी हुई है, वो 24 घंटे में पानी बन जाती, तो जितना हीट ट्रांसफर होता है तब जितना उस आइस को पावर की जरूरत पड़ेगी पावर ट्रांसमिशन के लिए, उतना ही आपका एसी कर रहा है। एसी पिघलेगा नहीं, एसी मेल्ट नहीं होगा, पर काम वही कर रहा है। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ 1 टन ऑफ एसी, इट इज इक्विवेलेंट टू heat transfer in 24 hour which is required to be extracted by 1 ton of ice in 24 hour। यहाँ पे मैं बता दूं, जो 1 टन हम आइस यूज कर रहे हैं, टन जो होता है वो जनरली 1000 kg का होता है, पर एक शॉर्ट टन भी होता है, अमेरिकन टन भी जिसको बोलते हैं, जो 907 kg या 2000 पाउंड का होता है, तो उतने वेट के बराबर है। अब मैं एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन दिखाऊंगा, आप चाहे देखें ना चाहे ना देखें, कोई रेलिवेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि इसका टनेज का इक्विवेलेंट वॉट में क्या आता है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो हम 1 टन ऑफ एसी बोलते हैं उसका किलोवाट में इक्विवेलेंट कैसे आता है। बड़ी सीधी सी बात है, आइस की जो लेटेंट हीट होती है वो 334 किलो जूल होती है, तो 334 इंटू 10⁻³ 334 किलो जूल पर केजी। तो हम 1 टन आइस ले रहे हैं, मतलब शॉर्ट टन ले रहे हैं, तो 907 kg, तो इंटू 907 ये हम मान रहे हैं कि मेल्ट हो रही है 24 आवर में, तो 1 आवर में कितनी होगी, तो डिवाइडेड बाय 24। तो ये 1 आवर में हो रही, तो 1 सेकंड में कितनी होगी, तो अगेन डिवाइडेड बाय 3600। तो ये आ जाएगा अब जो यूनिट आ रही है हमारी वॉट में, और हम चाहते हैं किलोवाट में, तो फिर उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 10⁻³ से डिवाइड कर दिया, तो ये आ रहा है हमारा 3.5 किलोवाट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 टन ऑफ एसी बोलते हैं, तो 1 टन एसी की जो पावर रेटिंग है, जो कैपेसिटी है, जो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी है, दैट इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। ये 3.5 किलोवाट आता है। तो देखा आपने, अगर आपका एसी 1 टन का है तो उसका मतलब ये है कि आपके एसी की हीट ट्रांसफर कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी, या जिसको एयर कंडीशनिंग के टर्म में कूलिंग लोड कहते हैं एसी का, वो 3.5 किलोवाट पर सेकंड का है। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपके जो आपका जो एसी है उसका पावर कंजम्पशन या उसका इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन 3.5 किलोवाट पर सेकंड होगा? जी नहीं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, और ये हीट ट्रांसफर कैपेसिटी बिल्कुल अलग चीज़ है। आपकी एसी में कितना पावर कंजम्पशन इलेक्ट्रिक का होगा वो डिपेंड करेगा आपके एसी की एफिशिएंसी पे, और वो आपके जो एसी की रेटिंग है, जैसे मान लीजिए 1 टन का एसी है तो उसकी हीट ट्रांसफर कैपेसिटी 3.5 किलोवाट है, तो जो इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन है वो इससे कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लॉसेज होते हैं, और लॉसेज वगैरह निकलने के बाद जो एक्चुअल वर्क होता है उसको ही हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना पावर उसको देंगे, तो वो 3.5 किलोवाट का हीट ट्रांसफर करेगा, तो पावर आपको कुछ ज़्यादा ही देना पड़ेगा। बहुत साधारण सी भाषा में हम इसको कुछ इस तरह से समझ लें कि अगर आपको 1 कप चाय बनानी है और आप 1 ही कप पानी लेंगे तो वेपराइजेशन होकर वो कम हो जाएगा और आपकी चाय 1 कप नहीं बनेगी, उससे कुछ कम ही बनेगी। तो आपको 1 कप चाय बनानी है तो पानी थोड़ा आपको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, भले ही कितना ही मिलीलीटर में ही ज़्यादा रखना पड़े, ताकि वो वेपराइजेशन होने के बाद 1 कप आपका बचे। सिमिलरली अगर आपको 3.5 किलोवाट का हीट ट्रांसफर कराना है तो इलेक्ट्रिक पावर आपको कुछ ज़्यादा ही देना पड़ेगा, तो लॉसेज वगैरह हो के आपका इतनी हीट ट्रांसफर कैपेसिटी बचे। और ये सब डिपेंड करता है आपके एसी की एफिशिएंसी पे, या जिसको हम स्टार रेटिंग भी कहते हैं एसी की।
तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कि एसी जो है वो ठंडा कैसे करता है। तो अगर आप एक छोटी सी चीज़ समझ लें कि मटका कैसे पानी ठंडा करता है, देखिए बहुत बेसिक सी बात है, बड़ी कॉन्सेप्चुअल है। और यकीन मानिए अगर आपको ये समझ में आ गया कि मटका पानी कैसे ठंडा करता है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एसी कमरा कैसे ठंडा करता है। और वीडियो के शुरू में मैंने बात की थी एक बेंच वाले जो बेंच रखा हुआ था और 2 गार्ड उसके आजू बाजू में थे ताकि कोई बैठे ना, क्योंकि उसको पेंट किया गया था। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप पार्क में एक बेंच को पेंट करें, मान लीजिए आपने बेंच को पेंट किया है और आप किसी को ये बताएं कि आकाश में इतने करोड़ तारे हैं, चांद हमसे 3.5 लाख किलोमीटर दूर है, सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, दुनिया में इतने वायरस होते हैं और इतने ग्रह हैं, वो सब उन बातों पर यकीन कर लेगा बिना ज़्यादा सोचे समझे। लेकिन अगर आप उससे ये बोलें कि इस बेंच में पेंट किया गया है, इसको मत छूना, इस पर मत बैठना, तो वो ज़रूर छू के देखेगा कि गीला है कि नहीं। होता है ना ऐसा। चलिए, नमस्कार।